अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं नल्ली निहारी, जिसके लिए हमें गोश्त लगेगा नल्ली के साथ, जिसमें ज़्यादा रवास हो और नली बोन अच्छी सी हो। प्याज ली है हमने 2 मीडियम साइज़ की, काट ली है और इसे सुर्ख ऑयल में तल लेंगे, सुर्ख कर लेंगे। साथ ही अब हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच और प्याज लाल करेंगे, उसी में गोश्त, नल्ली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब नल्ली निहारी का मसाला बना रहे हैं हम घर में ही, जिसके लिए हम ले रहे हैं सौंफ 1 चम्मच, शाहजीरा हाफ चम्मच, तेज़पत्ता, जावित्री, ज़ीरा 1 चम्मच, बादियान का 1 फूल, काली मिर्च 1 चम्मच, धनिया साबुत 2 चम्मच, साथ ही हम लेंगे हरी और काली इलायची, दालचीनी, लौंग और जायफल। हाफ जायफल लिया है हमने। तमाम चीज़ें बग़ैर भुने हमने बारीक सा पाउडर बना लेना है इसका। बहुत ही महीन सा पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है इसे। ये हमें घर में ही बनाना है नल्ली निहारी का मसाला। साथ ही इसमें जाएगा अनारदाना 2 चम्मच। नल्ली निहारी में अनारदाना का ख़ास किरदार है और इसका जायका बहुत ही लजीज हो जाता है डिश का, जब अनारदाना इसमें पीस कर डाला जाता है। इन तमाम गरम मसालों के साथ अनारदाना भी बारीक सा पीस लिया जाएगा और इसका महीन सा सफ़ूफ पाउडर बना लिया जाएगा। ये देखिए हमारे पास बन गया है गरम मसाला पाउडर पूरा। साथ ही अब हम डाल रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। ग्रेवी जितनी थिक रखनी हो वो हिसाब से आप धनिया पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि सुर्ख रंग अच्छी तरह से आए, और मिर्च का पाउडर जो रेगुलर है जिससे तीखापन आएगा, ये आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। हल्दी 1 चम्मच, जिंजर पाउडर डाल रहे हैं हम, अदरक का पाउडर ड्राई जो मिलता है वो डाल रहे हैं, या चाहे तो आप 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। देखिए गोश्त हमारा प्याज अदरक लहसुन के साथ काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है, और चूँकि बीफ है ये ज़्यादा वक्त लेगा पकने के लिए, और जितना वक्त लेगा जायका उसमें उतना ही बेहतरीन आएगा। अब जो मसाले हमने निकाले थे, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह, वो तमाम इसमें शामिल करके खूब इसे भुना जाएगा, यहाँ तक कि इसका रंग चेंज हो जाए और पकते हुए तमाम जो उसका ऑयल है सरफेस पे आ जाए। देखिए तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए थे और खूब अच्छी तरह से पकाया है। अभी भी ये 60% ही पका है, बीफ है इसलिए इसके गलने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसे खूब पकाया जाएगा इतनी देर तक कि इसका और ऑयल जो है सरफेस पर आ जाए। जब तक कि इसका ऑयल सरफेस पे जमा नहीं हो जाता हम इसे पकाते रहेंगे। अभी हमने करना ये है कि ये पूरा रोगन एक प्याले में उतार लेना है बहुत एहतियात के साथ। बाकी का सालन कुकर में ही रहेगा क्योंकि गोश्त के गलने में अभी कसर बाकी है। अब देखिए हमने पूरा रोगन निकाल लिया है एक प्याले में, सालन बचा रह गया है हमारे पास। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं गेहूं का आटा। 3 चम्मच हमने खाने के गेहूं का आटा निकाला है और इसे खूब अच्छी तरह से तवे पर भून लिया है कि इसका रंग चेंज हो गया है, सुनहरा हो गया है। देखिए ये हमारा 3 चम्मच आटा हमने प्याले में लिया है। अब इस प्याले में हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो हम घर में बनाते हैं उसे शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और इस आटे में हम थोड़ा पानी मिलाएंगे और एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। ये देखिए हमारी रोगन और आटे का घोल तैयार है, जिसमें गरम मसाला मिला हुआ है। इस स्टेज पर आप अपने ग्रेवी का नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिए, कमी वो बेशी हो तो उससे एडजस्ट कर लीजिए। अब हम इसमें मिलाएंगे आटे का घोल और उसके बाद हम इसको काफ़ी हद तक पकाएंगे ताकि ग्रेवी में आटा अच्छी तरह से शामिल हो जाए और पक भी जाए। घोल मिलाने के बाद इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि आटा शामिल हो गया है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई और अदरक स्लाइस में कटा हुआ शामिल करेंगे। गार्निशिंग के लिए भी यही चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा नल्ली निहारी की डिश बनकर तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।